नमस्कार, मेरा नाम है मारुति पटेल। आज मैंने पारद का पर कुछ ज्ञान दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जितने भी लोग रसायन में पारद का पीछे पड़े हों, जो लोगों को सफलता नहीं मिल रहा है, आज मैं पारद का पर कुछ विशेष आलोचना करूंगा और जो भी दूंगा तो आप लोगों को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग पारद को कायम करते हैं, बहुत सारे लोग रासायन में काम करते हैं, टिंक को पारद बनाते हैं। क्या टिंको मिंको, ये क्या नाम दे दिया। ठीक है, ये चीज़ क्या है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टिंको पारद। तो तांबा का बर्तन में पारद को रखकर और संख्या पंख्या क्या क्या डाल के उसको पुट मारते हैं, वो संख्या पारद जाके ऊपर में चपकता है, उसको वो पपड़ी को निकाल के पुट मारते हैं। तो पुट मारेगा तो वो पारद ताम्र जारणित हो जाता है। ताम्र जारणित हो जाता है जब उसको हथौड़ी मारोगे तो ये 10 टुकड़ा हो जाएगा, तो ये फुटक पदार्थ बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है, पारद को धातु में कैसे परिवर्तन किया जाता है, उसका सटीक ज्ञान होना चाहिए, सटीक मार्गदर्शन होना चाहिए, और गुरु का आवश्यकता होता है। हर एक चीज़ में गुरु होता है। ठीक है, बिना गुरु से कोई भी काम करोगे, कोई भी अंधा बना देगा आपको, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ये पारद कोई काम का नहीं है ना। अगर इसको सोने के साथ मिलाओगे तो सोने को भी फुटक बना देगा पूर्ण रूप से। और बाकी ये जो पारद बने, जो ठूस मतलब टिंकू जो बना है, टिंकू चिंकू, ठीक है, ये पारद अगर आप हथौड़ी में मारोगे 10 टुकड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। पाउडर भी खरल कर दोगे तो ये खरल हो जाएगा, पूरा मतलब क्रिस्टल मेटल है ये। ठीक है, पारद कभी भी ऐसा नहीं बनता है। एक्चुअली पारद धातु को कैसे बनाते हैं, उसका सटीक ज्ञान क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। जितने भी लोग मेरा वीडियो को देख रहे हो, ये फार्मूला को आप ध्यान पूर्वक के साथ सुनने के बाद जब अपना दिमाग में फिट हो जाएगा, तब ये एक्सपेरिमेंट को आप कर लेना ध्यान पूर्वक के साथ, तो सफलता 100% मिलेगा। ये कोई टिंकू चिंकू पारद नहीं बनेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। फार्मूला ऐसा है जो कि मैं शॉर्टकट वीडियो बनाने के चाहता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, क्यों मेरा पास फिलहाल टाइम नहीं है, मेरा तबीयत ख़राब है। आप एक काम करिए, एक लोटा लीजिए आप, पीतल की लोटा लीजिए, जिसमें 250 ml पानी आ जाए, जिसमें पकड़ जाए पानी। लोटा लीजिए पीतल की। ठीक है, तो आप 100 ग्राम मीठा सोडा और 100 ग्राम समुद्र झाग, ये दोनों को पहले आपस में मिलाइए। फिर उसमें आप 50 ग्राम गंधक आप उसमें डालिए। ठीक है, या 100 ग्राम गंधक डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों चीज़ को अच्छी तरह खरल करके पाउडर बनाए। आप ये करने का बाद फिर आप जो नीला थोथा में जो गुली बनता है पारद की, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंपल सा मेथड है। आपको कजली बनाना है, आपको क्या करना है, नीला थोथा के साथ 100 ग्राम पारद को आप मम बना दीजिए। मम बनाने का बाद उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या तुलसी का रस हो, ये दोनों की कोई भी चीज़ हो तो चलेगा। उसको खरल करके उसका कालीमा निकाल देना है, और ताम्र ऑटोमेटिक उसमें निष्क्रिय हो जाता है, मतलब निकल जाएगा। ताम्र का कोई भी नीला थोथा के जो भी अंश है वो आएगा नहीं। ये जो बनेगा प्योर मरकुरी बनेगा, प्योर मतलब 0 मेटल बनेगा। चीज़ को समझो आप। ये पारद को लेना है 100 ग्राम मम पारद की, इसमें 2-3 ग्राम कम हो सकता है। ठीक है, ये पारद को, ये जितना पारद होगा
मम परद, उसका साथ उतना पीला संख्या मिलाना है। मिला के इसको बढ़िया कजली बनाओ। उसका आधा भाग आपने अदरक का सत्तू या उस आधा का आधा डालिए, चारना भाग डालिए आप अदरक का सत्तू डाल के इसको आपने कजली बना दीजिए। पीला संख्या और अदरक का सत्तू और बाकी आपका परद माम, ये तीनों को एक गुली बना दीजिए। ये गुली को अपने सेंटर में रखिए। आपने जो खरल करके रखा है समुद्र झाग, गंधक और बाकी आपका मीठा सोडा, ऊपर नीचे अच्छी तरह पैकिंग करके कप्पर मिट करके, ये जो पीतल की बर्तन है, लोटा है, आपने इसको बढ़िया 7-8 बार कपड़े मिट करके आपने 3 kg उपलिक या 3.5 kg उपलिक में फूट मारिए, मस्त फूट मारिए आप। तो ये जब ठंडा शीतल होगा तो उसको निकाल के देखिए, आपका परद जो है जहाँ रखा था वहीं मिलेगा। ये छोटा छोटा कण में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे छोटा छोटा गुली बन जाएगा उसका अंदर। तो इसको निकाल के आप चरख दीजिए। ये 80% तक नरम रहता है। इसको निकाल के आपने जैतून का तेल में भुजावा दीजिए। तो ये एकदम सफ़ेद चांदी की तरह मेटल बनेगा, लेकिन ये एसिड प्रूफ नहीं होगा और बहुत बढ़िया सुंदर चमकदार पारद मेटल बनेगा। ठीक है, ये टिंकू चिंकू पारद नहीं बनेगा। ये टिंकू कौन दे दिया इसका नाम टिंकू, सभी लोग टिंकू बोल रहे हैं। टिंकू चिंकू नहीं बनेगा। ये पारद जो है ये ठोस पारद है, ये स्थायी पारद है। इसको कितना भी हीट करो ये कभी भी कम नहीं होगा। ध्यान रखना है कि चीज़ मैं हमेशा ही कह रहा हूँ, पीला संख्या का साथ जब वो पुट मारोगे, पारद को कजली बनाओगे, तो ये सोने के लिए निर्माण होती है ये पारद। और बाकी अगर आप सफ़ेद संख्या के साथ पुट मारोगे तो ये चांदी के लिए उपयोगी होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ये पारद कितना भी हीट करो या कुछ भी करो, कितना बार गलाओ, कभी भी उड़ेगा नहीं। ठीक है, जो लोगों को रसायन में जिज्ञासा है, जो रसायन की ज्ञान के अध्ययन किया है, डेफिनेटली मेरा बात आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और ये चिंकू टिंकू का चक्कर में मत पड़ो, ऐसा पारद बनता नहीं। ये सफ़ेद और अग्निस्थायी पारद की मेटल है। ये जो भी था मैं आप लोगों को बता दिया। जिसको समझ में नहीं आएगा तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए और ग्रुप में ये सारा लाइव वीडियो मिलेगा आपको। धन्यवाद।